बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात है। मक्का में एक बेवा औरत रहती थी। वो मुसलमान नहीं थी बल्कि मुशरिक थी। उस औरत का 8 साल का बेटा था। वो दोनों बहुत गरीब थे। मुश्किल से गुजारा बसर हुआ करता था। एक रोज माँ घर आई तो बच्चे ने माँ के करीब आकर सवाल किया, माँ, मैंने देखा है आप दूसरे बच्चों की माँ की तरह नहीं है। उनके पास नए नए कपड़े हैं और तुम्हारे पास तो मैले और फटे हुए हैं। माँ ने बेटे की तरफ नजर भर कर देखी, प्यार से उसे अपने पास बिठाया और कहने लगी थी, तो मेरा बेटा अब इतना बड़ा हो गया है कि उसे अपनी माँ की हालत समझ आने लगी है। फिर अपने बेटे को सीने से लगाया और रोते हुए कहने लगी, बेटा, तुम्हारा बाप मर चुका है और तेरी माँ अब बेवा है और तू यतीम है, इसीलिए मेरे पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं है। तेरी माँ सारा दिन लोगों के घर में काम करती है और जो कुछ भी आज तक कमाया है वो तुम पर लगा दिया है। तुझे खाना खिलाया ताकि तू भूखा ना रहे, तेरे लिए कपड़े बनाए ताकि तेरे जिस्म ढांक सकूं और तेरी परवरिश कर सकूं। ये कहकर माँ बेटे को गले से लगाकर खूब रोई। बेटे ने माँ को चुप करवाते हुए कहा, माँ, तेरी चादर फट गई है, मैं तेरे लिए नया चादर लाकर दूंगा। माँ ने पूछा, बेटा कहाँ से लाओगे, तू तो अभी 8 साल का बच्चा है। बच्चे ने बोला, माँ, मैं चाचा से मांग कर लाऊंगा। माँ ने कहा, तेरे चाचा ने तो तेरे बाप की जमीन कब्जा कर रखी है, वो तुझे चादर कहाँ से देगा। बेटे ने बोला, नहीं माँ, मैं जरूर जाऊंगा और मैं चाचा से कहूँगा मैं तेरा भतीजा हूँ और मुझे देखकर खुश होंगे। मैं कहूँगा मैं जमीन लेने नहीं आया, बस माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। माँ मुस्कुराकर और बोली, बेटा तुझे पता भी है वो बहुत दूर रहता है, तू तो 8 साल का बच्चा है, कैसे जाएगा। बच्चे ने इत्मीनान से जवाब देते हुए कहा, माँ तू फिक्र ना कर, मैं सब पता कर चुका हूँ। माँ ने बेटे को चाचा के पास जाने के लिए इजाजत दे दी। बेटे को नहलाया, साफ सुथरा लिबास पहनाया, बाल सवारी, खुशबू लगाई और चाचा की तरफ रवाना कर दिया। बच्चा पैदल चलता हुआ चाचा के मकान में जा पहुंचा। जाकर देखा कि चाचा अपने साथियों के साथ बैठते हुए शराब पी रहा है। बच्चे ने अदब के साथ चाचा को मुकाबला करते हुए कहा। चाचा ने मुड़कर देखा और कहा, तू कौन है। बच्चा बोला, मैं आपका भतीजा हूँ, मैं आपसे माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। चाचा के सामने उसका 8 साल का भतीजा खड़ा था, लेकिन सिवाय उसके चाचा उसको प्यार करता, उसने बच्चे को मारना पीटना शुरू कर दिया। बचाओ बचाओ कहकर वो बच्चा चीखता रहा। इतना मारा कि वो बच्चे के साफ कपड़े खून से भर गए। चाचा ने भतीजा को थप्पड़ मारा, डंडे से मारा, खींचा और बच्चे को दूर जाकर फेंक दिया। मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग गया। उधर माँ का दिल बेचैन हो गया। वो अपने बेटे की खातिर घर से निकली पड़ी। ये सिर्फ माँ और बेटे के प्यार था। अभी बेटा माँ तक नहीं पहुँचा था, लेकिन माँ उसके लिए बेचैन थी। बच्चा रोते रोते घर जा रहा था। रास्ते में एक आदमी ने रोका और पूछा, ये हाल किसने किया। बच्चे ने सारा माजरा बता दिया कि मैं चाचा के पास माँ के लिए चादर मांगने गया था और चाचा ने मुझे मारा। उस आदमी ने कहा, सुनो, खाने काबा के पास जाओ, वहाँ तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलेंगे। उनसे अपनी माँ के लिए चादर मांगना, वो जरूर देंगे। बच्चे ने आंसू पोंछे और घर की तरफ चला। माँ के पास गया। बेटे को इस हालत में देखकर माँ बहुत रोई और घर ले जाकर उसे नहलाया, खून साफ किया और जख्मों पर मरहम लगाया। मैंने तुझे मना किया था ना कि चाचा तुझे कुछ नहीं देंगे। बेटे ने कहा, माँ, मैं अब किसी और के पास जाऊंगा, अगर मुझे इजाजत दो, वो मुझे जरूर चादर देंगे। माँ ने कहा, कौन है।
बेटे ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटे को धक्के से पीछे किया और बोली, अब इस घर में दोबारा मोहम्मद का नाम नहीं लिया जाएगा। तुम्हें पता भी है वो जादूगर है, शायर है, मजनू है, तू उसके पास हरगिज नहीं जाएगा। बच्चे ने कहा, माँ मैंने उनके पता करके ही आया हूँ, मुझे एक बार उनके पास जाने की इजाजत दो। माँ ने बड़ी मुश्किल से इजाजत दे दी। माँ और बेटे दोनों मुशरिकीन थे। बेटा खाना काबा की तरफ बढ़ा। खाना काबा पहुंचकर अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि बहुत से लोग खड़े हुए हैं। बच्चे को पहले वाला मंजर याद आ गया। बच्चे की हिम्मत ना हुई कि किसी से पूछो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। बच्चा दूर खड़ा देखता रहा, फिर उसने काबा के चक्कर लगाना शुरू कर दिया। चलता रहा और देखता रहा। फिर एक शख्स पर नजर पड़ी तो वो बच्चा कहता है कि मैं उनको देखते ही समझ गया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके चेहरे पर नूर ही नूर था। वो खामोशी से नजरें झुकाकर बैठे थे। बच्चा उनके करीब गया और आहिस्ता से कंधे पर हाथ रखा और बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, कौन? बच्चा एकदम घबरा गया और रोते हुए कहने लगा, मैं एक यतीम हूँ, मेरी माँ बेवा है और मुझे मेरी माँ के लिए एक चादर चाहिए। मैं अपने चाचा के पास गया था, लेकिन उन्होंने मुझे मारा और वहां से धक्के देकर निकाल दिया। फिर किसी ने मुझे कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, वो तुम्हें चादर जरूर देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के बच्चे के मुंह से ये अल्फाज सुनकर खड़े हो गए, उसे सीने से लगाया और रोते हुए फरमाने लगे, मैं भी एक यतीम हूँ, मेरी माँ भी एक बेवा औरत है। मैं समझ सकता हूँ कि यतीम की जिंदगी गुजारना कैसा है। आप रोते रहे और बच्चे के सर पर हाथ फेरते रहे, उसे प्यार किया और कंधे पर से चादर उतार कर उसे दे दी और फरमाया, ये लो चादर और अपनी माँ को दे देना। फिर फरमाने लगे, बेटा अगर इसके बाद भी कुछ चाहिए तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें जरूर दूंगा। सुभान अल्लाह। उस बच्चे को उसकी माँ के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत चादर अता फरमाई। इस वाकया से माँ और बेटे की मोहब्बत तो पता ही चलता है, साथ ही साथ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न भी मालूम होता है। यही हमको हमारा दीन सिखाता है, किसी यतीम और बेवा औरत की मदद करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।